हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड फ़िलहाल एक न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इनके टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की बात करें तो ये जो न्यूज़ है ये कल आई थी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। तो इस न्यूज़ का जो असर है वो आज के दिन हमें देखने को मिल सकता है इसकी शेयर प्राइस पे। चलो न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली न्यूज़ है स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट को लेकर। यहाँ पर समझते हैं डिटेल्स में। देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज फिक्स्ड थर्सडे July 18, 2024 as the record date for determining the eligibility of shareholders for the purpose of subdivision split of equity shares having face value of Rs 10 each fully paid up into two equity shares having face value of Rs 5 each fully paid up। तो देखो यहाँ पर जो स्टॉक स्प्लिट होने वाली थी उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है जुलाई 18, 2024। मतलब अगर आपको स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा लेना है तो 18 जुलाई से पहले आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो। अगर आप 10 शेयर्स खरीद लेते हो 18 जुलाई से पहले तो फिर जुलाई 18 के बाद जो स्प्लिट होगी वो 10 से 20 शेयर्स हो जाएंगे आपके पास। ये यहाँ पर समझो सीधे तौर पे, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट यही है कि 18 जुलाई तक अगर आप लोग खरीदते हो इनके शेयर्स तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। और अगर पहले से ख़रीद रखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं है लेकिन स्टॉक स्प्लिट के चलते ख़रीद रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी वाली बात नहीं हुई। बाकी ये तो आपको पता होगा ही कि जो स्टॉक है ये स्प्लिट होने वाली है 1:2 के रेशियो में। जो फेस वैल्यू 10 रुपये की थी पहले, अब 5 रुपये की होने वाली है। बाकी वही चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, ये सब। तो बेसिकली ये है न्यूज स्टॉक स्प्लिट को लेकर। अब हम इनके टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल्स के अंदर और यहाँ पर अभी अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 1763 है। सपोर्ट के लेवल की बात करें तो 1700 का है और सपोर्ट का जो लेवल है 1701 का, उसमें डिस्काउंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 20% की डिस्काउंट मिलती है। तो यहाँ पर अभी की बात करें तो अभी लगभग 15 से 16% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट पसंद है तो चल सकते हैं। बाकी वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, स्टॉक की जो पी है वो है 65.6 की, इंडस्ट्री पी 65.6, तो इक्वल है। वैल्यूएशन कुछ हाई नहीं है ना ही बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, फेयर हम इसे कह सकते हैं, इक्वल हम कह सकते हैं। पेग रेशियो बढ़िया है 0.65। पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक सस्ता है, ठीक है। एंड पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी ठीक ठाक है। मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और सस्ता भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई इस प्राइस रेंज पर बाइंग करना चाहते हैं तो 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो संतुष्ट हैं इस डिस्काउंट के साथ तो बाइंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, तो ये कोई एडवाइजरी है या रिकमेंडेशन है। और ऐसा नहीं है कि अभी स्प्लिट होने वाली है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बाइंग करने के लिए। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक स्प्लिट हो रही है या नहीं। मैं बाद में ख़रीदूँगा जब मुझे अच्छी डिस्काउंट मिलेगी, जब मुझे 20% की डिस्काउंट मिलेगी। स्टॉक उस वक्त स्प्लिट हो चुकी होगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ओवरऑल 20% की डिस्काउंट चाहिए कम से कम बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी भी अगर इस प्रकार से है कि स्प्लिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर डिस्काउंट अच्छी मिल रही है, वैल्यूएशन अच्छी है, तो फिर ही मैं बाइंग करूँगा। तो फिर आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। बाकी अगर कोई इस प्राइस पर बाइंग करना चाहते हैं स्प्लिट की वजह से, तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो मुझे स्टॉक स्प्लिट से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो स्टॉक स्प्लिट से ऐसा नहीं है कि हमें बहुत
ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल गया, हमारे जो शेयर्स हैं वो बढ़ गए क्वांटिटी में, ऐसा नहीं होता है। 100 रुपये के नोट अगर एक है आपके पास और वही 50-50 के 2 मिल जाएँ तो क्या हुआ? कोई अलग बात थोड़ी हुई। वैल्यू तो आपके पास 100 रुपये की है, तो वही चीज़ें होती है, ठीक है? तो ऐसा मत समझना कि जो स्प्लिट देते हैं कंपनी वाले वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। जो ट्रेडिंग की वॉल्यूम होती है वो बढ़ाने के लिए स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है ताकि सब लोग अफोर्ड कर सकें, है ना? तो बस ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।